नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें ठीक ठाक तेजी का माहौल देखने को मिला, बट इसी बीच में दोस्तों एफआईएस ने पिछले 3 दिनों से बहुत ही बड़ा माल सेल किया है। सेल करने के पीछे आप सबको वजह पता है, एचडीएफसी बैंक में बिकवाली जो इंडेक्स में बहुत ही बड़ी हेवी वेट है। तो जी हाँ दोस्तों, आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने 3,689 करोड़ के आसपास माल को बेचा, जहाँ पे डीएस की बात की जाए 2,600 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। और यस, पिछले 2-3 दिनों से गैस आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक में बड़ी बिकवाली के बाद एफआईएस की तरफ से जो तांडव हमें देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार में, वो काफ़ी हद तक इंटेंसिफाई हो चुका है। कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको अच्छे से पता है, खासकर दोस्तों बैंकिंग स्टॉक होंगे उनमें हमें थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिला होगा, और जिनके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक होगा वो अच्छा खासा गिरा भी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, शुरुआती 10-15 दिन में ही एफआईएस की बात की जाए 23,000 करोड़ के आसपास बड़ी जो सेलिंग है वो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स की बात की जाए, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे ग्रोथ के बाद ना डीएस ने थोड़ी बहुत बाइंग करी है। बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट समझना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट है। एक बार में निफ्टी आईटी नहीं भाग सकता है, ना ही बैंकिंग स्टॉक भाग सकते हैं, ना ही रिलायंस भाग सकता है। अगर तीनों महाशक्ति एक बार भागेगी तो बाजार 22 के या 25 का भी हो जाएगा। बट इसी बीच में आईटी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बावजूद भी इंडियन बाजार की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक द्वारा जो वीकनेस हमें देखने को मिल रही है ये बहुत ही हद तक टेंशन वाली है। मैं आगे बताऊंगा ज़रूर कि एचडीएफसी बैंक में करना क्या है, लेकिन यस, कोई भी बड़ी कंपनी जिनके वेटेज इंडेक्स में काफ़ी हाई होते हैं, अगर उसमें बड़ी बिकवाली होती है तो कहीं ना कहीं उस इंडेक्स के पार्टिसिपेशन द्वारा की जा रही रैली या फिर गिरावट उस पर बहुत ही हद तक निर्भर हो जाते हैं। इसी बीच में गैस कल एक कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं जो निफ्टी आईटी की टॉप क्लास कंपनी मानी जाती है। और नंबर्स के पहले कंपनी की बात की जाए, बीओडी की मीटिंग होगी और 22 तारीख को दोस्तों याद रखिएगा, शनिवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कल कंपनी सब डिवीज़न ऑफ जो स्प्लिट है ना उसको भी अनाउंस करने वाली है। दोस्तों बहुत लोग के पास खबर पहुंच गई होगी, परसिस्टेंट सिस्टम जो बहुत ही कमाल की कंपनी निकली और जिसने 3200 के लेवल के बाद किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया। मुझे अच्छे से याद है जब निफ्टी आईटी में अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली थी, मैंने 2 से 3 बार इस कंपनी को 3200-3400 के आसपास कवर किया था। और उसके बाद दोस्तों इसने निफ्टी आईटी से बहुत ही अच्छे पैसे छापे और उस लेवल से कंपनी 2.5 गुना भाग चुकी है। अभी तो गैस देख के आश्चर्य लगता है कि कंपनी 8,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। का ही मतलब है दोस्तों परसिस्टेंट कंसिस्टेंट, जिसने गैस इस कंपनी में पैसे लगाए उनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। मैं एक ही बात बोलूँगा कि कंटिन्यू करिए, बिकॉज इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ समय से बहुत ही मैसिव ग्रोथ का हमें देखने को मिल रहा है। और इसने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन के संग ना जो क्वालिटी अर्निंग्स है उसको भी मेंटेन किया है। तो जी हाँ, तो देखते हैं कल के दिन नंबर्स कैसे खुलेंगे और साथ ही साथ स्प्लिट का जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं। ईआरसीटीसी की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जिसने अभी तक सबको बहुत सरप्राइज़ किया। सरप्राइज़ होने की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, जब स्टॉक गिरता है 2 साल पैसे नहीं बनते हैं, लोग को लगता है कि पंप एंड डंप हुआ है और कहानी ख़त्म हो जाती है। बट दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, हमें क्वालिटी अर्निंग्स पे फोकस करना है। आईआरसीटीसी में जो रैली हुई थी, ऐसा नहीं था कि बोगस था। यस, बीच में कुछ रैली 4,000 के लेवल के बाद जो स्प्लिट के पहले का भाव है वो थोड़ा एक्सेसिव हुई थी। बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही ख़राब थी, जिसको फटाफट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया। अब 2 साल के बाद जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने पब्लिक से माल लूटा, और वही कहानी होती है कि कैसे 550 का स्टॉक अभी के टाइम में 1,000 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज तो गैस मैसिव 6% के आसपास रैली विटनेस होते हुए दिखाई दी है। गैस अच्छे से याद है बहुत लोग के पैसे बने इंक्लूडिंग मी, और मैंने इसके पहले भी आपको संयम से काम करने की एक ही बात बोली थी कि ज़रूरत है। बिकॉज मार्केट में क्या होता है कि कोई कंपनी अगर 6 गुना पैसे बनाती है इन द शॉर्ट इंटरवल 1-1.5 साल में, क्या वो पैसे आधा नहीं कर सकती? अगर आप सोचेंगे कि हमेशा स्टॉक चले, ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिन्होंने गैस नहीं बेचाना
उनके पैसे बहुत ही तेज़ी से बन रहे हैं, और जिन्होंने थोड़ी सी गट सिखा के एवरेजिंग करी, फ्रेश एंट्री करी, उनके भी तो ज़बरदस्त पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल अगर तोड़ता है हम, तो आने वाले कल में इसमें और तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा एग्रेसिव प्लान्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वंदे भारत, शताब्दी की बात की जाए, या फिर जितने भी तरह के दुरंतो जो ट्रेन्स हैं जिसको बहुत ही लग्जरी वे में अभी के टाइम ट्रीट किया जा रहा है। बहुत लोग तो अभी के टाइम दोस्तों मैं देख रहा हूँ ना, एयरलाइंस को डिश करके भारतीय रेल की सेवा है ना उसको पर्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शानदार मोनोपोली बिजनेस है, सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी यहाँ से भी बहुत ही अच्छे पैसे बनाएगी। और जिन्होंने गैस होल्ड किया ना, मैं उनको होल्ड एंड कंटिन्यू की सलाह ज़रूर दूंगा। कैप की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले कुछ समय से बहुत पैसे बनाए, बट लास्ट 15 दिन से काफ़ी सुर्खियाँ में भी रहा। इस क्वार्टर के नंबर्स गैस काफ़ी इनलाइन थे, और जो एस्टिमेट बाज़ार को सेट किया गया था ना, उससे भी नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट डिस्पाइट नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। ऑल दो नंबर्स के बाद थोड़ी बहुत तेजी आई थी, बट फिर से हमें 4400 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नंबर्स को बेस बना के अगर आप मुझसे पूछें कि सर करना क्या है, मैं तो होल्ड करने की ही बात बोलूँगा। बिकॉज ये सब कंपनी जिनके अर्निंग्स अभी भी डिस्पाइट इतने एलिगेशन के बाद इतने मजबूत हैं। और यस, आपको पता है कि जो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट इस बार भी हमें देखने को मिली, साफ है कि वही घिसी पिटी कहानी, आईटी ने कम्युनिकेट नहीं किया, हम लोग ट्रांसपेरेंट है, ये है वो है। अब किसकी बात सच है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी इस कद की पहुंच गई है ना कि आराम से ये सब भी न्यूज़ ऑफ कोर्स झेल सकती है। बट यस, बात आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अगर आपको उसमें संदेह है, आपको लगता है कि नहीं मेरे बहुत पैसे बने, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि 800 850 के लेवल से हमने कवर किए हैं। अभी भी दोस्तों जिस लेवल पे कंपनी चल रही है ना, मैसिव प्रॉफिट है, ये आपके ऊपर गैस मैं छोड़ रहा हूँ कि नंबर्स के बाद आपको कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। मैं अपनी बात करूँ, आपको अच्छे से पता है कि जनरली गैस मैं फोकस करता हूँ एसेट एलोकेशन पे और स्टॉक एलोकेशन पे। अगर वो सही है तो टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है, बट ये एक्सपेक्ट करना सही नहीं है कि संग संग कंपनी भागेगी और सब संग संग कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके नया लाइफ टाइम हाई लगाएगी। एलिगेशन लगा है तो कंपनी थोड़ा सुस्त होगी, बट थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, कंसोलिडेशन फेज में कंपनी जाती है, तब दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के बाद हम लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। पीएल की बात की जाए, फिर से गैस मुझे लगता है कि नई चढ़ाई की ओर पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के क्लोजिंग भाव की बात की जाए 4% ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। 1300 के बाद दोस्तों कंपनी फिर से तेजी का माहौल दिखा सकती है। पिछले कुछ समय से गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ पॉलीकैब ने भी बनाए। ऑफकोर्स वीबीएल तो गैस हमारा एक बहुत ही कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आज से नहीं बहुत ही अरसों से, और इसने का जिस हिसाब से रैली करी है बहुत ही शानदार है। मैं दोस्तों खुश इसलिए हूँ बिकॉज कंपनी इंडिया को छोड़ के, भारत को छोड़ के विदेश में भी अपने पेनिट्रेशन को ना काफ़ी हुमंगसली बढ़ा रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू प्रमोटर्स, बिकॉज अगर आपको सही प्रमोटर्स मिलते हैं तो वहाँ पे गैस होल्ड करने का ना एक अलग ही मज़ा है। जिन्होंने गैस पहले से एचडीएफसी बैंक या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टीसीएस जैसी कंपनी को होल्ड किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम ओके थे, उनकी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हुए। देखते हैं किस क्वार्टर में हमें क्या रुझान दिखाई दे रहा है। ट्रिप प्लानर की बात की जाए, जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम टूरिज्म को इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी बहुत बूस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए वो भी आ रहे हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। और वेरियस जगह पे गैस मैं देख रहा हूँ कि भारत टूरिज्म को ना वेरियस बॉडी द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसका फ़ायदा गैस देर या फिर सवेरे इसी ट्रिप प्लानर को मिल सकता है। बात अलग है कि गूगल में गैस अभी भी जो चार्ट का स्प्लिट और बोनस है वो एडजस्ट नहीं हुआ है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि दूसरे वेबसाइट पर जाके आप देखिएगा तो बेटर व्यू मिलेगा। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बिलो 50 का एक अच्छी कंपनी है जिसको आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो एक अच्छी खासी जो बेट है वो साबित हो सकता है। कोशिश की बात की जाए, देखते ही देखते गैस कंपनी 1650 के आसपास आ गई है, और इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव कमेंटर से दूर रहिए। और एक ही बात, डिस्काउंटिंग नेचर को समझिए। अगर बाजार को पहले से ही फील होता है कि द वर्स्ट इज़ ओवर, गुड टाइम में गैस कंपनी आपको भंगार के भाव पे नहीं मिलेगी। जब बेस्ट टाइम था 1200 के आसपास, मैंने बहुत बार मल्टीपल वीडियो बनाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको याद है या फिर नहीं। ये ऐसा अगर रैली छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी गैस एसआईपी आराम से किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को एसआईपी करते हैं इस लेवल पे जो गैस 300-400 पॉइंट भाग गई है, तो थोड़ी बहुत तो करेक्शन हमें कभी ना कभी देखने को मिलेगी। और ये मत सोचिएगा कि फटाक से कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच कर देगा। बट ये अगर आपको व्यू काफ़ी लंबा है, 2 साल 3 साल फॉरवर्ड का है, इस कंपनी में गैस अभी भी मौका है जो लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर मिल रही है। और जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड जीडीपी में एक रिबाउंस हमें देखने को मिलेगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं
उन सब में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी आईटी कंपनी जो पिछले कुछ समय से एनालिस्ट के बहुत सारे फोकस में है, उन सब में हमें अच्छी खासी तेज़ी मिल सकती है। बात की जाए एनबीएफसी की, नाम है दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इसके नंबर्स गए मुझे इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए वो ठीक ठाक है, बट ईयरली परफॉर्मेंस इस कंपनी के बहुत ही मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। तो मेरी एक ही बात याद रखिएगा, ये सब कंपनी का तब तक नहीं भागेगी जब एक्चुअल जो रेट कट हैं वो हमारे कार्ड पे नहीं आ सकते और नहीं आते। आपने देखा कितने अच्छे फिनोमिनल परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी मैक्सिमम एनबीएफसी में उतनी तेज़ी नहीं है। एक आध 200 एक्सेप्शन है, बट यस जिस दिन गए बजाज फिनेंस या फिर बड़ी कंपनी जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है उन सब में रैली होगी ना, ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ऑल्दो देखा गया तो क्वालिटी मिड कैप क्लास की कंपनी हमें देखने को मिलती है जिसने पिछले कुछ समय से सही में बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस लास्ट 3-4 क्वार्टर से पेश किए हैं। फर्स्ट फाइनेंस की बात की जाए तो क्या इनके नंबर्स देखने के बाद जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि द वर्स्ट इज ओवर इन एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस, क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है कि इसके बहुत ही हद तक पॉसिबल है, बिकॉज इनके नंबर्स ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही शानदार है और 30% का जो ग्रोथ है ना, इसको कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही हद तक मेंटेन कर रही है। कंपनी के साइज की बात की जाए तो 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और ये इस कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी अपने जो परफॉर्मेंस है उसको विटनेस नहीं करवा पा रही है। तो कभी कभी होता है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि निफ्टी भाग गया तो सारा ही इंडस्ट्री में बुल रन रही है, नहीं। जब 2020 में गैस निफ्टी क्रैश हुआ था उस समय गैस रिलायंस में और ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स में बुल रन रैली थी। तो ये मत सोचिएगा कि अगर निफ्टी भाग गया तो सारी कंपनी भाग्य ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी या फिर कोई इंडेक्स आगे पीछे होता है। कभी केमिकल का टाइम आता है तो कभी आईटी का आता है तो कभी बैंक एनबीएफसी का आता है। लेकिन गैस रेट कट होने से जिस हिसाब से ग्रोथ हमें अभी देखने को मिल रही है, रेट कट से गैस और ही बूस्ट होगा। बिकॉज उस समय जब कार्ड पे रेट कट कम होंगे तो ऑफकोर्स बहुत ऐसे लोग हैं ना जो होम लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे और ऑफकोर्स इनके ईवीएम में ना भी अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सकती है। सीएल की बात की जाए बीच में गैस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था ब्रेकआउट का, बट ब्रेकआउट की बात की जाए फॉल्स हुआ और 392 से कंपनी घूम के अभी के टाइम में 330 के आसपास पहुंच चुकी है। घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी अगर अच्छी होती है तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर देती है। पैसे आज बनेंगे, कल नहीं बनेंगे, परसों फिर से बन जाएंगे। बट जो ट्रेडिंग करते हैं, जो लेवरेज लेके काम करते हैं, जिनकी श्रेणी उस कैटेगरी में होती है कि बहुत ही कम दिन होल्ड कर पाते हैं, सौदा कट करना पड़ता है, प्रॉब्लम उनकी होती है। आप कैश में खरीद रहे हैं, कंपनी के बिजनेस को देख के खरीद रहे हैं, आज नहीं तो कल कंपनी भागेगी। आप सोच के चलिएगा इस आईआरसीटीसी जिन्होंने टॉप पे भी खरीदा या फिर थोड़ी एवरेजिंग करी, वो 2 साल तो इसी उम्मीद में थे कि मैं फंस गया, आज का इस कंपनी भागी तो क्या हुआ, निकलने का मौका तो मिला, प्रॉफिट में तो निकले। तो सेम कहानी का इस कैश मार्केट में होती है, होल्ड करिएगा, नंबर्स देखिएगा, उसके बाद जजमेंट करिएगा, तो एक बहुत ही अच्छा जो सिनेरियो है वो पैदा हो सकता है। फाइनेंस की बात की जाए तो नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। नंबर्स कैसे हैं? मुझे गैस नंबर्स इन लाइन देखने को मिल रहे हैं और सबसे शॉकिंग इनके O2C बिजनेस का इस बार में वन ऑफ द हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट को विटनेस किया, जो मेरे हिसाब से मैसिव है। अब देखते हैं कि बाजार सोमवार के दिन रिलायंस में क्या महिमा डालता है। बाजार से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये बात दोस्तों जिन्होंने HDFC बैंक में देखा वो समझ गए। यस, मैं उसके बारे में भी कमेंट्री दूंगा। मुझे का इस नंबर्स काफ़ी सॉलिड जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। और जो हेवीवेट्स कंपनी है, रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिनके नंबर्स कल के दिन शेड्यूल है, उनमें का जितने अर्निंग्स बढ़ेंगे, जितने उनके ईपीएस बढ़ेंगे, प्राइस टू अर्निंग निफ्टी का कम होगा और ऑफकोर्स रैली की संभावना हाई होगी। छोटी मोटी करेक्शन से गाइस घबराइएगा मत। मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, लेकिन यस मैंने देखा कि बहुत लोग थोड़ा पैनिक हो गए, बहुत लोग तो उल्टा बाई ऑन डिप्स की। ये गाइस मानसिकता बना के रखें, अगर बाजार इतना कम टाइम में इतना दिया है तो क्या थोड़ा बहुत ले नहीं सकता? लेकिन यस मैं कैसे इनके नंबर से काफ़ी खुश हूँ। और आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि नंबर आपको अच्छे लगे फिर नहीं लगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देखते हैं कि मंडे के दिन बाजार इसको लेके कैसा रिएक्ट करता है। मार्ट की बात की जाए बहुत दिनों के बाद दोस्तों इनके नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट का पहाड़ कंपनी ने पेश किया, इसलिए गाइस मैं नंबर से खुश हूँ। बिकॉज फाइनली गाइस जो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कंप्रेस हो गए थे, ओपीएम, उसमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। और नंबर्स के बाद जो कांड हमें जस्ट टाइल में देखने को मिला था, सेम गाइस इंडिया मार्ट में 6% की तेज़ी के बाद वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने गाइस ख़राब टाइम में इंडिया मार्ट को नहीं बेचा तो गुड टाइम जो कि शुरू हो चुका है उसमें गैस आराम से होल्ड करना तो बनता है। वही कहानी होती है, अगर आप 100 स्टॉक खरीद रहे हैं, 30 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हमेशा गैस 100% एक्यूरेसी कहीं पॉसिबल नहीं है।
बट कंपनी डेट फ्री है, एफ की होल्डिंग बढ़ रही है। ऑलरेडी गैस प्रमोटर 500 करोड़ वो मतलब बाईबैक में खर्च कर चुके हैं। तब कोर्स एक बहुत ही डिसेंट जो नंबर्स है ना कंपनी ने पेश किए हैं। आने वाले कल में गैस देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रही है। बट कंपनी के नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू तो करना बनता है। टेक की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शेयर का इस डिक्शन में बेचने से बचे। यस, आप मत खरीदिए। स्टॉक ऑलरेडी बहुत रनअप कर चुका है। ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन यस, बेचने की गैस जल्दीबाजी में करने की बिल्कुल भी बात नहीं बोलूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेक इंडिया का गैस जो थीम है ना वो बहुत ही प्रचंड मात्रा में बढ़ रहा है। और बजट के दौरान दोस्तों देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार क्या क्या पत्ता कौन कौन से स्कीम के तहत या फिर कौन कौन सी इंडस्ट्री के तहत खोल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि मेक इन इंडिया दोस्तों ज़रूर एक फोकस में रहने वाली चीज़ हमें दिखाई पड़ सकती है, सामग्री दिखाई पड़ सकती है। अब देखते हैं कि बजट वाले दिन क्या फैसला होता है। बट कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो गैस ग्रोथ फोरकास्ट है वो तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ कुछ लाइक रेशियोज़ बहुत ही अच्छे नहीं आए हैं, मार्केट एस्टिमेट से नहीं मिले हैं। क्या ये दूसरा येस बैंक बनेगा? तो जी हाँ दोस्तों, जब मैं इस तरह कमेंट देखता हूँ ना मुझे भारती एयरटेल की याद आती है कि सर जियो आ गया तो क्या कंपनी का जो एक्सिस्टेंस है बचेगा या फिर नहीं। आज आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया दोस्तों कहाँ पे है और एयरटेल कहाँ पे है। एचडीएफसी बैंक दोस्तों लीडरों में लीडर है, और जो इस भाव को मिस करेगा मेरे हिसाब से कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है। रिकवरी कितनी आएगी, कब तक आएगी, कितना गिरेगा, इस पे गैस मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन यस, ये गोल्डन वैल्यूएशन पे गैस कंपनी ट्रेड कर रही है जो मुझे बहुत ही एमओएस देता है। सेम दोस्तों हमने आईटीसी में देखा जहाँ पे दुनिया एकदम अलग बोल रही थी कि टैक्स सरचार्ज होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक को बेचेगी, इनके बिजनेस खत्म हो जाएंगे। ऐसे कहाँ है दोस्तों? तो नेगेटिविटी पे ही आपको स्टॉक डिस्काउंट पे मिलता है। भूलिएगा मत कि आईटी को लेके क्या नेगेटिविटी फैलाई गई थी और इन्फोसिस सहित टीसीएस सहित क्या ब्लड बात हुआ था। बट क्या हुआ, 6-8 महीने के बाद कहानी चेंज हो गई। तो एचडीएफसी बैंक ऐसे एक लीडर कंपनी है। हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सारे एंगल्स को बीट करना, बिकॉज मर्जर हुआ इस बात को समझना ज़रूरी है। बट कंपनी बहुत ही दमदार है। मुझे तो कैसे इस कंपनी में एसआईपी करके अभी के टाइम बहुत ही मज़ा आ रहा है। रेस्ट कैसे अपना कॉल अब आप खुद ले सकते हैं। एक एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, ये भी कैसी कंपनी है जिसने आईडीएफसी से भी ज़्यादा पेन हमें दिया है। इनके आईपीओ आया था, उसके कुछ दिन के बाद आईडीएफसी का आईपीओ आया था। आईडीएफसी भी 2.5 साल पैसे नहीं बनाए और उसके बाद जिन्होंने बेच दिया उनके बहुत बड़ी रैली मिस हुई और जिन्होंने पकड़ के रखा बहुत पैसे बने। तो मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट से कैसे इस कंपनी को सीधा बेनिफिट होगा। वैल्यूएशन भी काफ़ी इनलाइन आ गए हैं। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में डेवलपमेंट क्या हो रही है। आपको बहुत पेन हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस में, अपना कॉल ले सकते हैं। मैं तो कैसे होल्ड करने वाला हूँ। इस लैब की बात की जाए, ये भी एक शानदार मल्टीबैगर कंपनी है जिसमें पिछले कुछ समय से बाउंस बैक तो हुआ है। बट इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही हद तक पिक्चर को क्लियर कर देंगे। जितना गाइस पिक्चर क्लियर होगा उतनी ही तेज़ी बन सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अगर आप ऐसे लीडर निवेश किए हैं, मार्केट लीडर फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, होल्ड करें। ये सब कंपनी थोड़ी बड़ी है, ऑफकोर्स इनकी चाल उतनी बड़ी नहीं होती, बट कंपनी गाइस बहुत ही हद तक मल्टीबैगर रही है और कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है काफ़ी मजबूत है। हम देखते हैं कि कंपनी इस क्वार्टर में नंबर्स को कैसे पेश कर रही है। इसी बैंक की बात की जाए, कल दोस्तों फाइनली हमें इनके Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे और नंबर्स के पहले बहुत ही जादुई आंकड़ा 1000 के आसपास क्लोजिंग हुई है। दोस्तों जो आंकड़ा था लास्ट क्वार्टर में मैं 1000 के आसपास देखने को मिला था। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक बेटर मार्जिन्स, बेटर जो रेशियोज है वो एचडीएफसी बैंक से पेश करता है या फिर नहीं, या फिर मार्केट को डिसअपॉइंट करता है। डिसअपॉइंट करेगा तो खराब साइन है, बिकॉज ये सब निफ्टी बैंक में बहुत ही बड़ा वेटेज लेके रखती है। तो उसके संग कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। नंबर्स की बात की जाए कैसे होंगे वो तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन यस 85 के आसपास कंपनी चल रही है। सरप्राइज इन नंबर कंपनी को काफ़ी खींच सकती है। ऑलरेडी का इस कंपनी अपने निचले लेवल से काफ़ी भागी है और बहुत लोग इसको नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बोल रहे हैं। देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।